अस्सलामुअलैकुम। आज है 9 मार्च और अब से कुछ ही घंटों बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मुबारक से हमारी रुखसत है और हम जानिब मंजिल होंगे मक्का मुकर्रमा। इस शहर मुबारक से हम सब का एक ही ताल्लुक़ है और वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, जो हज़ारों नहीं लाखों लोगों को अपनी जानिब खींच के ले आती है और इंशाअल्लाह ये मोहब्बत हमेशा हमारे दिलों में कायम व दायम रहेगी। काबे पे उठने वाली पहली निगाह और रोज़े मुबारक से पलटने वाला आखिरी कदम, ये वो एहसासात हैं जिन्हें लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस शहर में आना हमारे नसीब में लिख दे कि हम बार बार हर साल ता हयात इस शहर की ज़ियारत के लिए आते रहें। पिछले 2 दिनों में हरम से होटल और होटल से हरम आते हुए मैंने काफ़ी सारे क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं जिनमें आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप इस शहर मुबारक की ज़ियारत के लिए आना चाहते हैं या उम्रे का इरादा है तो वो चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो उन चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए कारआमद साबित होगी। कुछ सवाल थे आप लोगों के, बहुत कुछ पूछा गया था इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे आप लोगों के डीएम्स हैं, तो मैंने कहा कि एक ही वीडियो बना के उसमें सारी चीज़ें शेयर कर देती हूँ। तो मेरे साथ रहिएगा इस वीडियो में और साथ ही साथ इस शहर मुबारक की खूबसूरत गलियाँ भी आपको दिखाते हैं। मदीने को देखिए मेरी निगाह से। उससे पहले हम ऐसा करते हैं, आपको अपना रूम टूर करवाते हैं और दिखाते हैं कि क्वारंटीन के बाद हम जिस होटल में शिफ्ट किए गए हैं वो कैसा है और उससे कितना बेहतर है। उससे तो बहुत बेहतर है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है कि अब तक का सफ़र बेहतरीन जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है और बहुत सहूलत के साथ है। और हरम से हम इतना नज़दीक हैं कि बस होटल से निकलते हैं, 2 मिनट हार्डली चलते हैं और हरम आ जाता है। तो फिर आइए जल्दी से आपको रूम टूर करवाते हैं और उसके बाद आपको लेके चलते हैं तैयबा तिजारी। और वहाँ पर सबसे पहले हम किस शॉप का विजिट करवाएंगे ये जानने के लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा इस व्लॉग में।
कहाँ का तैबा तिजारी, कहाँ की शॉपिंग, कहाँ का मॉल। यहाँ तो मैं शॉक्ड हूँ बिल्कुल। ये आप देखिए, ये भरा पूरा मॉल हुआ करता था और अब इस वक्त ये बिल्कुल ख़ाली है। यहाँ कोई शॉप्स का नाम निशान नहीं है, जबकि जमात के बाद मतलब नमाज हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है, इतना रश होता है। और इस वक्त आप देखें, मैं तो बिल्कुल हैरान परेशान हो गई हूँ। और जिस शॉप पे मुझे आना था वो तो सब बंद हो आ गई, क्योंकि कोविड की वजह से कारोबार नहीं थे और इस वजह से ये देखें, ये सब खाली पड़ा है। ओहो हो। मार्केट्स तो मार्केट्स, इसके अलावा कबूतरों का भी सुनने में आया कि बहुत बुरा हाल था, क्योंकि लोग घरों से निकल नहीं रहे थे, उनको इजाज़त नहीं थी, विज़िटर्स आ नहीं रहे थे। और जितनी तादाद में यहाँ कबूतर हुआ करते थे उससे मैं कहती हूँ आधे से भी कम इनकी तादाद रह गई कि बाजरा डालने के लिए इतने दिन कबूतरों का झुंड ढूंढने का इंतज़ार करना पड़ा। और बिलाखिर आज जाके बहुत सारे कबूतर नज़र आ गए। तो और सुनने में ये आया है कि कबूतर जो हैं वो मर के गिर रहे थे, इतनी बुरी हालत थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस शहर की रौनकें फिर से बहाल हो गई हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो नबी के शहर को इसी तरह आबाद रखे और ये रौनकें ता हयात ता ज़िंदगी यूं ही कायम व दायम रहें। أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحاضرين أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ارتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين. तो ये मेरे पीछे आप इस वक्त बस स्टेशन देख रहे हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त लग्जरियस किस्म की डबल डेकर बस है और ये आपको टिकट लेकर पूरे मदीना शहर का विज़िट करवाती है। साथ में हर लैंग्वेज में आप इंफॉर्मेशन जो भी मालूमात वो देते जा रहे होते हैं वो सुन सकते हैं हैंड फ्री के ज़रिए। तो बहुत मज़ा आता है सारी ये राइड करने में। अच्छा, हम जब लास्ट ईयर अभी रमज़ान में आए थे 2019 में, तो हमने ये राइड ली थी और बहुत इन्जॉय किया था, इसलिए आज दोबारा इसमें बैठने का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है क्योंकि टाइम की भी कमी है। और बस ये आप देख सकते हैं, चलें आपको एक विज़िट करवाते हैं इसका। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين محمد سيد القولين والثقلين
80 रियाल यानी कि तकरीबन 3 साढ़े 3 4 हज़ार रुपये पाकिस्तानी। और ये इसकी टाइमिंग है सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक। इसके तकरीबन 12 स्टॉप हैं और 16 लैंग्वेजेस में ये आपको हैंड फ्री के ज़रिए सारी इन्फॉर्मेशन देता है, क्योंकि ये मदीना मुनव्वरा की आपको सैर करवाएगा और जहाँ जहाँ जो मकामात आते जाएंगे वो आपको हैंड फ्री के ज़रिए पता चलते रहेंगे। तो हमने रमज़ान में इसकी राइड ली हुई है, इसलिए आज हम नहीं आ रहे, क्योंकि उस वक्त तो मुझे याद है शायद 40 या 50 का हमने टिकट लिया था पर हेड। आज इसकी भी कीमत डबल है। तो आप आएँ तो ज़रूर ये राइड लीजिएगा, एक अच्छा एक्सपीरियंस है, मज़ा आता है। और मैंने अपना जब यूट्यूब चैनल बनाया था तो सबसे पहली वीडियो एज अ टेस्टिंग यही वाली अपलोड की थी। तो अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे मेरी वीडियोज़ के सेक्शन में जाके तो आपको इसकी राइड की वीडियो मिल जाएगी। तो फिर चलिए जल्दी से नीचे चलते हैं, क्योंकि इसके चलने का टाइम हो गया है। ارتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك। चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं और हर चीज़ की कीमत दुगनी तिगनी है। मतलब वो चीज़ जो 5 रियाल में पिछले कई सालों से मिल रही थी, अगर हम ये कहें कि भाई महंगाई वक्त के साथ बढ़ गई है और चीज़ें तो महंगी होनी है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वो चीज़ें जो हम 10 साल पहले लेते थे वो काफ़ी सालों तक 6-8 सालों तक उसी कीमत में मिलती थी। लेकिन इस वक्त वो चीज़ जो 5 रियाल की हमने लास्ट टाइम ली है वो 20 रियाल की है, 25 रियाल की है, 40-50 रियाल की है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कीमतें कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ये इतने साल जो 2-2.5 साल का वक्फा रहा जिसमें लोग नहीं आ रहे थे, विज़िटर्स यहाँ नहीं थे और यहाँ के रिहायशी भी बाहर नहीं निकल रहे थे, तो इस वजह से अब ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ खुलते ही ये कसर निकाल रहे हैं। और कोई भी चीज़ आप लेने जाएं, जब आप कीमत सुनते हैं तो फिर आप चुप कर जाते हैं। तो ये माइंड में आप रखिएगा कि बहुत ज़्यादा शायद आप शॉपिंग यहाँ ना कर सकें। मदीने के मौसम की अगर बात करें तो इस वक्त ना बहुत ठंड है और ना गर्मी, बिल्कुल सेटल्ड मौसम है, मज़े का मौसम है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये हो रहा है कोई 2:10 हो रहे हैं, लेकिन गर्मी बिल्कुल भी नहीं है और धूप लग नहीं रही, महसूस नहीं हो रही। एक और चीज़ जिसके बारे में आपको ख़ास तौर पर मैं गाइड करती चलूँ वो ये कि आपने करेंसी पाकिस्तान से ही चेंज करवा के लानी है। आपने ये नहीं सोचना कि हम इधर आके यहाँ से करेंसी चेंज करवाएंगे, क्योंकि आपको बहुत लॉस हो जाएगा। इस वक्त 1 रियाल 47 समथिंग का है और वो कहते हैं ना ख़रीद और फ़रोख्त, इसके अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो आप पाकिस्तान से ख़रीदिए, आपको बिल्कुल मुनासिब कीमत में मिलेगा। इवन एयरपोर्ट से भी ना लें, वहाँ भी आपको महंगा रियाल मिलेगा। और यहाँ की तो आप बात ही ना करें, क्योंकि यहाँ 1 रियाल आपको 66 रुपीस यानी कि 67 रुपये का 1 रियाल मिलेगा। तो आप सोचें कितना ज़्यादा ये डिफरेंस है, तकरीबन कोई 19 रुपये का। तो आपने करेंसी कन्वर्ट पाकिस्तान से ही करवानी है और किसी मनी एक्सचेंज से।
तो ये देखा आपने, बिल्कुल मैंने आपको सबूत के साथ ये दिखा दिया। और अच्छा, मैंने 4 दिन पहले पूछी थी रियाल की मतलब क्या ख़रीदो फ़रोख्त है, तो उस वक्त 66 था, आज 62 है। आप फ़र्क देखिए कि जब मैं उनको देना चाह रही हूँ रियाल और उनसे पाकिस्तानी रुपये चाह रही हूँ तो मुझे 48 में दे रहे हैं, और रियाल करवाना है तो 66 है। वाह जी वाह, मज़े। तो इसलिए पाकिस्तान से करवा के लाएं। इवन पाकिस्तान में बैंक्स भी आपको जो है ना वो महंगा रियाल दे रहे हैं, इसलिए मैं दोबारा कहना चाहूँगी कि मनी एक्सचेंज से आप पैसे कन्वर्ट करवा के आएँ, आपको फ़ायदा रहेगा। وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد القولين والثقلين. محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هزيت في الله لم تزم ولم تهمي. هزيت في الله لم تزم ولم تهمي. حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. तो ये थी खूबसूरत मदीने की गलियाँ। ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी मक्का मुकर्रमा में। तब तक के लिए अपना रखिएगा बेहद ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।